एवरीवन, वेलकम टू करुणास टीचिंग। आज का विषय है संज्ञा। आज हम संज्ञा विषय पर चर्चा करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा की पहचान कैसे की जाती है, इन सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आशा है आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज का विषय है संज्ञा। तो बच्चों, व्याकरण के किसी भी भाग में जाने से पहले हमें संज्ञा का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपको विशेषण जानना है, सर्वनाम जानना है, या फिर आपको पद परिचय देना है, इन सारी चीज़ों के लिए, है ना, इनको जानने से पहले संज्ञा का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर कक्षा 9 और कक्षा 10 वाले बच्चे इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझने की कोशिश करें, ताकि आपको इसको रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। आप खुद समझ कर क्या करें, संज्ञा का विभाजन कर सके। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। संज्ञा शब्द सम और ज्ञा के योग से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान कराने वाला शब्द। ठीक है। संज्ञा का दूसरा पर्याय है नाम। संज्ञा का दूसरा पर्याय क्या है? नाम है। भाषा में व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के सम्यक ज्ञान या पूर्ण परिचय के लिए कुछ नाम दे दिए गए हैं। ये नाम ही संज्ञा है। तो आप लोग जानते हो कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सभी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ नाम दिए गए हैं ना। भाषा की दृष्टि से कुछ ना कुछ इनके नाम है, तो ये नाम ही क्या है? संज्ञा है। आइए अब परिभाषा की ओर चलते हैं। संज्ञा की परिभाषा है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, पदार्थ, भाव, दशा, गुण या स्थिति आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और भी कुछ समझाने की जरूरत है, क्योंकि ये परिभाषा जो है वो बहुत ही ज्यादा सरल है ना। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, प्राणी, भाव, गुण, दशा आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया राहुल। राहुल क्या है? लड़के का नाम है। यमुना नदी का नाम है। आगरा जगह का नाम है। प्रेम भाव का नाम है। तो यहाँ पर इन सारे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, पदार्थ के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब चलते हैं हम संज्ञा के भेद की ओर। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं, है ना। आप लोग जानते हो, बहुत सारे लोग इसको 5 भेद भी पढ़ते हैं। है 5 भेद, लेकिन आगे पढ़ेंगे हम किस प्रकार से ये 5 भेद है। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद है। उन भेदों के नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद हैं, वो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। परंतु जातिवाचक के और भी 2 उपभेद हैं, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक है वो जातिवाचक संज्ञा के ही क्या है? उपभेद हैं। ऐसे तो मुझे पता है आप लोगों को शायद व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पता है, लेकिन कुछ यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई हैं, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखें। आइए अब चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या या किसे कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, देखिए संज्ञा की परिभाषा देखिए, ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो यहाँ पे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा भी आपको कुछ मिलती जुलती सी लग रही है ना, ज्यादातर मिलती जुलती ही होंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है विशेष, तो विशेष पर ध्यान देना है। ठीक है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो हमें किसी विशेष मतलब एकदम महत्वपूर्ण, बहुत ही उपाधि प्राप्त, ऐसा नहीं। विशेष मतलब खासकर एक ही का बोध कराते हैं। जैसे राम कहेंगे तो राम, श्याम कहेंगे तो श्याम, है ना। सभी का नाम यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। जैसे राम, दिल्ली, गौरा, हिंदी, रामायण आदि। तो यहाँ पे जो राम है वो लड़के का नाम है कि नहीं। जैसे हम कहते हैं कक्षा में जाकर, जाओ राम को बुला कर लाओ, कक्षा 9वीं से राम को बुला कर लाओ। तो यहाँ पे राम कहने से राम को ही हमने बुलाया है, तो राम एब्सेंट है तो उसके बदले में श्याम आने से नहीं होगा, है ना। तो राम क्या होगा यहाँ पे? विशेष व्यक्ति। दिल्ली, मैं दिल्ली गई थी, है ना, पिछले वर्ष मैं दिल्ली गई थी। तो कोई बच्चा कहेगा मैम आप गुवाहाटी गई थी या फिर आप दूसरी जगह गुजरात गई थी, ऐसा नहीं होता है ना। दिल्ली कहने से दिल्ली का ही बोध हो रहा है, राम कहने से राम का ही बोध हो रहा है। उसी तरह से है गौरा। गौरा जो है वो किसका नाम है?
ज्यादातर गायों का नाम गौरा होता है कि नहीं? तो गौरा भी क्या हो रहा है, विशेष गाय का ही हमें बोध करा रहा है। हिंदी जो है वो भाषा भी हो सकती है या फिर आपकी पुस्तक भी हो सकती है। तो हिंदी भी क्या है, नाम है। रामायण क्या है, एक ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है ना? तो रामायण को भी हम गीता या कुरान नहीं कह सकते, रामायण का ही बोध करा रहा है। तो इन्हीं सब शब्दों को, जिन शब्दों से हमें व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का विशेष बोध हो रहा हो, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ पर। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता, ठीक है? इस बात को एकदम दिमाग में गांठ बांध लेना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है। ये सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। इसका सदा एक वचन ही होता है। जैसे राम का रामे नहीं कर सकते, दिल्ली का दिल्लियां नहीं कर सकते, है ना? गौरा का गौरे नहीं कर सकते, हिंदी का हिंदिया नहीं कर सकते हम। तो ये सदैव क्या रहती है, एक वचन में ही रहती है। दूसरा पॉइंट है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो हमें एक से अधिक लोगों का भी बोध कराती है। तो उस समय वो क्या हो जाती है, वो संज्ञा व्यक्तिवाचक ना रहकर वो संज्ञा जातिवाचक में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आज हमारे देश में हरिश्चंद्रों की काफी कमी है, ठीक है? तो यहाँ पे हरिश्चंद्र क्या है, व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस देखो, यहाँ पे क्या कहा गया है, आज हमारे देश में हरिश्चंद्रों की काफी कमी है। तो यहाँ पे हरिश्चंद्रों की कहा गया ना, हरिश्चंद्रों की काफी कमी है। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र सिर्फ एक व्यक्ति को बोध नहीं करा रहा है, बल्कि ये क्या कर, एक से अधिक लोगों का, मतलब वो कहना चाहते हैं यहाँ पर कि आजकल हमारे देश में हरिश्चंद्रों जैसे व्यक्ति की कमी है। तो हरिश्चंद्र कैसा व्यक्ति था, परम दानी राजा था, वो परोपकारी, है ना, उपकारी व्यक्ति था, वो लोगों की मदद करता था। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आजकल हमारे देश में मददगार, परोपकारी लोगों की कमी है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र शब्द जो है वो हमें व्यक्तिवाचक का बोध ना करा के जातिवाचक का बोध करा रहा है। और कुछ ध्यान देने योग्य बातें, फलों के नाम, फूलों के नाम, ग्रंथों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, नदियों के नाम, नगरों के नाम आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे व्यक्तिवाचक की परिभाषा और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों को याद रखनी है। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जाति जो शब्द आया है, इस जाति का अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। यहाँ पर इस जाति का अर्थ है संपूर्ण जाति का, ठीक है? जिस शब्द से हमें किसी एक पूरी जाति का बोध हो रहा हो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, है ना, मनुष्य कहने से क्या हो रहा है, इसमें स्त्री पुरुष सारे आ रहे, पशु सारे पशु आ रहे, पहाड़ सारे पहाड़, पुस्तक सारे पुस्तकें, गाय सारी गाय, विद्यार्थी सभी विद्यार्थी, चाहे वो क्लास 1 में पढ़ता हो, 2 में पढ़ता हो, 12 में पढ़ता हो, कितने में पढ़ता हो। तो ये सब क्या करवा रहे हैं, हमें संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये हमें एक का बोध नहीं करा रहे, व्यक्तिवाचक में हमें एक का बोध कराते हैं ना, शब्द जो है वो हमें एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध कराते हैं, लेकिन जातिवाचक में हमें एक से अधिक का बोध करवाया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्तिवाचक जो है वो क्या होता है, किसी ना किसी जातिवाचक वर्ग का सदस्य होता है। जैसे हमने पिछले व्यक्तिवाचक में पढ़ा था राम, है ना? तो राम क्या है, किसी का नाम है, किसका नाम है, लड़के का नाम है। तो लड़का जब शब्द आएगा तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर राम या फिर राहुल तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा ना, वो व्यक्ति विशेष हो जाएगा। लेकिन जब हम लड़का कहेंगे या फिर लड़की कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक के अंतर्गत वो शब्द आएंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? ये जो पूरी जाति का हमें बोध करा, जैसे मंदिर है ना, चाहे वो शिव का मंदिर हो, चाहे वो हनुमान मंदिर हो, चाहे वो राम का मंदिर हो, तो मंदिर कहने से सारे मंदिर आ गए। उसी प्रकार से नदियां, है ना, तो नदियां क्या हो गई, नदियां में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, है ना, ये सारी नदियां आ गई। तो संपूर्ण जाति सारी नदियों का बोध करा रहे, तो नदियां क्या हो गई, जातिवाचक में आ गई। लेकिन नाम लेते ही, ठीक है, नाम लेते ही वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो संज्ञा हो जाएगी। अब कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं यहाँ पर। केवल जातिवाचक संज्ञाएं ही गणनीय और अगणनीय संज्ञा होती है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती है, गणनीय, गणनीय मतलब जिसकी गिनती की जा सकती है, और अगणनीय, अगणनीय का अर्थ है जिसकी गिनती नहीं कर सकते। तो ये संज्ञाएं क्या होती है,
जातिवाचक संज्ञाएं होती है। इसके अलावा सभी संज्ञाएं किसी एक वस्तु को ही सूचित करती है, लेकिन जातिवाचक को छोड़कर, है ना, जैसे हम जान ही लिया हमने यहाँ पर मनुष्य में केवल एक मनुष्य का बोध नहीं हो रहा है, सारे मनुष्य का बोध हो रहा है ना, तो एक से अधिक है यहाँ पर। लेकिन जातिवाचक के अलावा जो दूसरी संज्ञाएं हैं वो क्या करवाती है, हमें एक ही चीज का बोध करवाती है। दूसरा पॉइंट है संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम आदि भी क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से नोट करिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है वो आपको सारी ग्रामर की किताबों में मिलने वाली नहीं है। अब हम चलते हैं जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद की ओर। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को आगे ही बता दिया है। तो ये दो उपभेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, आइए जान लेते हैं। जो शब्द किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्द है ना, हमें शब्द से ही पता चलता है कि ये, हाँ ये खाने वाली चीज है, हाँ ये पहनने वाली चीज है, हाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, हम शब्द सुनकर पहचानते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस शब्द से हमें किसी द्रव्य का बोध हो रहा है या धातु का बोध हो रहा है या पदार्थ का बोध हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया लोहा, सोना, घी, पेट्रोल, पीतल आदि, ये सारे क्या है, जैसे सोना हो गया धातु, है ना, पदार्थ में हो गया आपका जैसे ये लोहा या फिर घी। उसके बाद द्रव्य में तरल और ठोस पदार्थ दोनों ही आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा इस एग्जाम्पल के अलावा, ठीक है, जैसे हमारा हो गया दूध या फिर नाप तोल वाली चीजें। ठीक है, नाप तोल वाली चीजें भी बोल सकते हो आप लोग, नाप तोल वाली चीजें जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ये आप लोग याद रख सकते हो। द्रव्यवाचक संज्ञा में भी क्या है, एक ध्यान देने वाली बात है, द्रव्यवाची संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्रायः एक वचन में ही किया जाता है। ठीक है, तो जैसे व्यक्तिवाचक में भी एक वचन ही हो रहा था, तो उसी तरह से द्रव्यवाची संज्ञा में भी क्या हो रहा है, एक वचन। सिर्फ जातिवाचक ही है जिसमें एक से अधिक का बोध होता है। अब चलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा की ओर। समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि समूह से ही पता चल रहा है ना, समूह मतलब समुदाय, ग्रुप का पता चल रहा है आपको। तो जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोगों को किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का जब बोध होता है, जिन शब्दों से आपको बोध हो रहा है, हाँ पता चल रहा है कि हाँ ये ग्रुप वाला चीज है ना, ग्रुप में हो रहा है या ग्रुप में है, ऐसा पता चले तो ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे परिवार है ना, परिवार सिर्फ एक व्यक्ति को हम परिवार नहीं कह सकते, परिवार में एटलीस्ट 2, 3, 4, 5 उससे काफी ज्यादा हो सकते हैं। दल है ना, एक दल हो गया, 2 दल हो गया, उस दल में 4-5 लोग होंगे, सेना, झुंड आदि। तो ये सारे क्या है, समूहवाचक के उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो समूहवाचक और जातिवाचक एकदम क्या है, समान है। हालांकि जातिवाचक का ही क्या है, ये उपभेद है। फिर भी ध्यान रखने चीज आप लोगों को मैंने बता दी है कि आप लोगों को कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। संज्ञा का अंतिम भेद है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देखिए, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दोष, दशा, भाव, अवस्था आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु के गुण के बारे में पता चल रहा है या दोष के बारे में पता चल रहा है या दशा या अवस्था या भाव के बारे में जब हमें पता चलता है जिन शब्दों से, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया मीठा, है ना, मीठा को हम महसूस कर सकते हैं। मिठाई को वैसे हम लोग खा सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, छू सकते हैं, लेकिन मीठा को हम छू नहीं सकते। मीठा को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आलस, बचपन, है ना, बचपन को जिया जा सकता है, उसको मतलब छू नहीं सकते, हम देख सकते हैं, है ना, बच्चे को छू सकते हैं, लेकिन बचपन को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एहसास कर सकते हैं। आशा, अमीरी आदि, तो ये सारे शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा में एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि भाववाचक संज्ञा को हम लोग छू नहीं सकते हैं, बल्कि सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं। यहां पर भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। सामान्यतः भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचन रूप नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका जो है भाववाचक संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा को हम बहुवचन रूप नहीं दे सकते हैं, बहुवचन इसका नहीं बनाया जा सकता है। ये सदा क्या होते हैं, एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसका हमेशा एक वचन ही होता है। जैसे आलस, है ना, आलस को अलसिया नहीं कर सकते। मीठा, मिठाई,
मिठाई होती है ना, लेकिन मिठाई जो है वो क्या होती है, छोटी की मात्रा लगती है। तो यहाँ पे मीठा जो शब्द है वो महसूस करने वाला शब्द है। तो ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। आई होप आप लोगों को संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों इस बात का ध्यान देना, यहाँ पर मैंने सारे एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं आपको। तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जिसको सुनकर आप लोग उसको उसके अनुसार विभाजित कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि मैं यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स आपको दे सकूं कि जातिवाचक के अंतर्गत क्या आते हैं, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं, या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों को पूरे के पूरे उदाहरण दे सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों को आपने जो समझा है, ठीक है, पढ़ाया हुआ जो समझा है, उसके अनुसार आप व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक के अनुसार इसको विभाजित करके देखिएगा। अगर आप इसको विभाजित करने में सफल हो गए, दैट मीन्स आपको संज्ञा अच्छी तरह से समझ में आ गया है। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।